Hi students, welcome to Heather's Commerce Hub. So today we are going to start a new topic, that is scientific management given by F.W. Taylor. So आप लोगों को in my previous topic I have discussed about scientific normal principle of management given by Henry Fayol. तो वो जो प्रिंसिपल था 14 प्रिंसिपल F.W. टेलर ने नहीं दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। और ये प्रिंसिपल आपको अगर क्वेश्चन कहीं से भी साइंस से रिलेटेड आ जाए या साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड आ जाए या F.W. प्रिंसिपल आ जाए तो यू शुड राइट अबाउट F.W. टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिया है और 8 टेक्निक्स दिया है। So we will discuss these 4 principles and 8 techniques one by one. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो F.W. टेलर हैज सेड दैट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लॉजिक लगाओ, साइंस लगाओ, दिमाग लगाओ, रूल ऑफ थंब नहीं लगाओ। साइंस का मतलब होता है लॉजिक, दिमाग। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्का, पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल जजमेंट, ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉजिक लगाना, तुक्का नहीं लगाना, गेस नहीं करना। आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था, आपके स्क्रीन पर भी है, कि एक मूवी थी धमाल, उसमें एक्टर्स गाड़ी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए तुक्का लगाते, गेस करते, दिमाग नहीं लगाते। हालांकि एक पत्थर फेंक कर भी देखा, बट स्टिल दे डिडंट यूज देयर ब्रेन। तो F.W. टेलर ने बोला कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप साइंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, रूल ऑफ थंब नहीं लगाना। The second principle given by F.W. Taylor is harmony not discord। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी बनाकर रखो, प्लीजेंट सिचुएशन बना के रखो, कॉन्फ्लिक्ट बनाकर नहीं रखो। अब कॉन्फ्लिक्ट किस बात की होती है? तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। मैनेजर चाहता है ज्यादा काम हो, एम्प्लॉय चाहता है ज्यादा सैलरी मिले। तो F.W. टेलर ने बोला कि भाई आप एक काम करो, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करो और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी दे दो। इस तरीके का कुछ पॉलिसी बनाओ। The next principle given by F.W. Taylor is cooperation not individualism। It means कि मैनेजर जो डेली टारगेट सेट कर दे कि भाई आज इतना काम करेंगे, इतना पीसेस बना लेंगे, तो उसके लिए अपने वर्कर से पूछ कर बनाओ। मतलब बिफोर यू सेट द टारगेट, वंस यू कंसल्ट विद द वर्कर कि आज 100 कर लेंगे, आज 200 कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर आया और खुद से ही बिना एम्प्लॉयज को पूछे ही टारगेट सेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। एज पर F.W. टेलर कि आप अपने कंपनी में सिर्फ कैपेबल और अच्छे वर्कर को हायर करो और उनके स्किल्स को ट्रेन करो। अगर आप बेकार वर्कर को हायर कर लिए तो उनके पीछे टाइम लगता, आपका टाइम वेस्ट होता। सो एज पर F.W. टेलर कि आप सिर्फ अच्छे वर्कर को हायर करो और उनके स्किल्स को अपग्रेड करो। ये 4 प्रिंसिपल हेनरी F.W. टेलर ने दिया था। Now we are going to discuss about techniques of scientific management। 8 टेक्निक F.W. टेलर ने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इट मींस कि आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में 2 चीजों पर फोकस करो, एक है प्लानिंग पर और एक है प्रोडक्शन पर, और दोनों के लिए 4 लीडर बना दो। फोरमैनशिप को बोलते हैं 4 लीडर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लानिंग के लिए 4 लीडर है, रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिन ऑफिसर है। यू कैन रीड दिस। उनके 4 अलग अलग काम है। उसी तरीके से प्रोडक्शन के आपको 4 लीडर्स है, गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर है। इनके भी 4 अलग अलग काम है। सो एज पर F.W. टेलर कि आप फंक्शनल फोरमैनशिप इज द फर्स्ट टेक्निक फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहला काम करो, फंक्शनल फोरमैनशिप कर दो। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या है कि आप प्लानिंग से 4 लीडर सेलेक्ट करो और प्रोडक्शन से 4 लीडर सेलेक्ट करो और उनको अलग अलग काम दे दो, तो आपका प्लानिंग और प्रोडक्शन का काम बहुत स्मूथली हो जाएगा।
सेकेंड वन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर दो कि रॉ मटेरियल का क्वालिटी कैसा होगा, फिनिश्ड गुड्स का साइज कैसा होगा, कलर क्या होगा। आप जैसे कि स्क्रीन पर बॉटल देख सकते हो, तो सारे बॉटल का साइज एक जैसा है, क्वालिटी एक जैसा है। तो ये कैसा बना? स्टैंडर्डाइजेशन से बना। अगर स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि सब लोग अपनी अपनी मर्जी का साइज बनाते, क्वालिटी बनाते। तो एज पर एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो और उसी स्टैंडर्ड पे पूरे के पूरे प्रोडक्ट को बनाओ। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब ये हुआ कि आप अननेसेसरी टाइप्स को, क्वालिटीज को खत्म कर दो। जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उसको ही बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते कि आपको एक शू मैन्युफैक्चरर सिर्फ साइज 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर का शूज बनाता। अगर कल को 0.1, 1, 1.25, 1.5, 1.75 अगर ये सब साइज का शूज बनाने लगे तो ये सब अननेसेसरी प्रोडक्शन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, उसी स्टैंडर्ड पे सारे प्रोडक्ट को बनाओ। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ कि आप वर्क को सिंप्लीफाई करो, अननेसेसरी प्रोडक्शन को खत्म कर देना और जितने भी जरूरी प्रोडक्शन है उसको बनाना। द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड रहते, जैसे कि पढ़ाने के लिए भी मेथड रहते। ब्लैक बोर्ड से पढ़ा दिया, व्हाइट बोर्ड से पढ़ा दिया, या फिर आपको प्रोजेक्टर से पढ़ा दिया। तो जो मेथड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है विथ लेस कॉस्ट, दैट शुड बी अप्लाइड। सो एज पर एफडब्ल्यू टेलर सारे मेथड से काम करो और जो मेथड में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जो मेथड में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उस मेथड को अप्लाई करो। आपके स्क्रीन पर भी है कि आपको एक कपड़े को वीविंग करना है तो उसके लिए मशीनरी है, मैनुअली है। तो जो ज्यादा प्रॉफिट दे, जो ज्यादा बेनिफिट दे, उस मेथड को अप्लाई करना, दैट इज नोन एज मेथड स्टडी। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है कि भाई एक काम करने के लिए कितने देर के ब्रेक की जरूरत है उसको पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज एम्प्लॉइज चाहे तो ब्रेक ही नहीं लेंगे या तो फिर पूरा टाइम ब्रेक पर ही रहेंगे। इसीलिए कोई काम है 8 घंटे का कोई काम है तो फटीग स्टडी करना, कि फटीग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड। तो एक 8 घंटे के काम के लिए कितने देर का ब्रेक का जरूरत होता है उसको स्टडी करने को बोलते हैं फटीग स्टडी। मिसाल के तौर पे अपन ऑफिस आते तो ऑफिस 9 आवर्स का रहता, तो किसी ने स्टडी किया कि भाई 9 आवर्स में आप 1 आवर लंच ब्रेक दे दो, 50 मिनट्स टी ब्रेक दे दो, तो ये सब करे तो आपका काम अच्छा होता। तो ये होता है फटीग स्टडी। सो नेक्स्ट वन है आपको जाके मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में रहता है कि अननेसेसरी मूवमेंट को रिमूव करना। अननेसेसरी मूवमेंट कब होता है? जब आप चीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाते या इधर से उधर रखते। तो मतलब ये हुआ कि आप मोशन स्टडी में एक्चुअली क्या होता है कि सारे चीजों को एक ही जगह प्रोवाइड कर देना। वॉशरूम हो गया, पानी का बोतल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, अगर एक ही जगह प्रोवाइड करे तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होता। वही अगर आपका काम हो रहा है ग्राउंड फ्लोर पे और पानी की बोतल रखे 4th फ्लोर पर, तो आपके एम्प्लॉयज अननेसेसरी मूवमेंट करते। तो इसको रिमूव करने को ही बोलते हैं मोशन स्टडी। नेक्स्ट वन है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक कोई काम करने को कितना टाइम लगता है उसको पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एक काम को 10 दिन लगा सकते, 20 दिन लगा सकते। तो एक स्टडी करना है कि हाँ भाई एक मोबाइल फोन बनाना, तो वो मोबाइल फोन 2 दिन में बनता है या 10 घंटे में बनता है, उसको स्टडी करना और वो मोबाइल फोन बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना, दैट इज नोन एज टाइम स्टडी। नेक्स्ट वन है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका सिंपल मीनिंग है फेयर रेम्यूनरेशन। मतलब यह हुआ कि जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से उसको सैलरी दे देना। कोई ज्यादा काम कर रहा, ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा तो ज्यादा सैलरी देना, जो कम प्रोड्यूस कर रहा, कम काम कर रहा उसको कम सैलरी देना। लास्ट वन है मेंटल रिवोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ मेंटल स्ट्रेस। इट मींस के एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को समझना, एम्प्लॉयज को तकलीफ नहीं देना, एम्प्लॉयज को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ये सब चीजें मेंटल रिवोल्यूशन मतलब मेंटली टॉर्चर नहीं करना एम्प्लॉयज को। तो ये सारा कुछ करे तो आपको
प्रॉब्लम नहीं होता, एम्प्लॉयज अच्छा से काम करते। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। किसी को भी कोई भी इश्यूज है, यू कैन कम बैक टू मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।